बहुत बहुत पहले की बात है। मायापुरी एक छोटा सा शांत और बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। पता है, यह अपनी हरियाली और चैनो सुकून के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया की भागदौड़ से एकदम दूर अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। लेकिन गांव का यह सुकून हमेशा के लिए नहीं था। एक पूर्णिमा की रात सब कुछ बदल गया। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था ना, तो अचानक एक अजीब सी हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। और ये कोई मामूली हवा नहीं थी। इस हवा में एक अनजाना खौफ था। साफ लग रहा था कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और जब सुबह हुई तो गांव की शांति खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह ले ली थी दहशत ने। मुसीबत का पहला इशारा मिल चुका था। गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पर रहने वाले 3 लोग रातों रात गायब हो गए। और कैसे? कोई चीख नहीं, कोई पुकार नहीं, लड़ाई झगड़े का तो कोई निशान तक नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें हवा ही निकल गई हो। और उनके घरों में उनकी जगह पे जानते हैं क्या मिला? सिर्फ एक चीज, उनकी चौखट पर काली राख का एक ढेर। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली राख नहीं थी। ये आने वाले खौफ की पहली निशानी थी। लोगों का डर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अगले ही हफ्ते दहशत और बढ़ गई। 2 और लोग गायब। इस बार भी वही काली राख मिली, लेकिन उसके साथ एक और ज्यादा डरावना सुराग था। खून की एक सूखी हुई बूंद। और अजीब बात यह थी कि वो बूंद देखने में इतनी पुरानी लग रही थी जैसे सदियों से वही हो। अब जब ये गायब होने का सिलसिला रुका ही नहीं, तो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान दादा किशन, उन्होंने हिम्मत की। उन्होंने आखिरकार उस खौफनाक राज को सबके सामने लाने का फैसला किया। एक ऐसा राज जो गांव के मिट्टी में ही दफन था। दादा किशन ने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया, बहुत पहले की बात है। इसी जमीन पर एक बहुत क्रूर जादूगर को दफनाया गया था। और उसने मरते मरते इस जगह को श्राप दिया था कि हर 5 साल में उसकी आत्मा एक काली छाया बनकर लौटेगी। और वो उन लोगों को अपना शिकार बनाएगी जिनके मन में लालच होगा। वो छाया उनकी आत्मा को चूस कर उन्हें सिर्फ राख बना देगी। अब ये सब सुनकर गांव वाले तो डर गए। उन्होंने श्राप से बचने के लिए लालच छोड़ने की कस्में खाईं। लेकिन इंसानी फितरत है, कहाँ बदलती है। ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। जमीन, पैसा, ताकत, इन सब का लालच जल्द ही लोगों पर फिर से हावी हो गया। और अनजाने में उन्होंने आने वाली तबाही को खुद ही न्योता दे दिया। और फिर ठीक 5 साल बाद वो रात फिर आई। वो काली छाया वापस लौट आई, पर इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, कहीं ज्यादा खतरनाक। खतरा कितना बढ़ चुका था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। देखिए, पहले तो वो छाया सिर्फ लोगों को गायब करती थी, है ना? पर अब वो इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि अगर वो किसी घर के पास से गुजर भी जाए तो पूरा का पूरा घर पलक झपकते ही गलकर धूल में मिल जाता था। सोचिए जरा। इसका सबसे डरावना उदाहरण था गांव का मुखिया। बड़ा लालची था वो। धोखे से अपनी ही बहन की जमीन पर कब्जा कर लिया था। फिर एक रात वो भी गायब हो गया। पर इस बार चौखट पर राख नहीं थी। उसकी जगह मिली उसकी एक जूती, जिसके अंदर से मिट्टी बाहर निकल रही थी। लेकिन सबसे भयानक अंजाम तो उन लोगों का हुआ जिन्होंने उस काली छाया को सिर्फ अपनी आंखों से देख लिया था। जो भी उसे देखता वो अगले ही दिन पागल हो जाता और बस एक ही बात रटता रहता, वो मेरे पीछे है, उसने मुझे छू लिया, वो मेरे पीछे हैं। और आखिर में वो खौफ के मारे खुद को एक कमरे में बंद करके अपनी जान दे देता था। तो उस श्राप का असर क्या हुआ? मायापुरी का क्या बना? आज उस गांव की हकीकत क्या है? आज मायापुरी एक पूरा का पूरा वीरान खंडहर है। जहां कभी घर हुआ करते थे, हंसी खुशी थी, वहां अब सिर्फ टूटे फूटे गलते हुए मकानात बचे हैं। एक जीती जागती बस्ती अब बस एक भूताहा जगह बनकर रह गई है। लोग कहते हैं कि अगर आज भी कोई अमावस की रात में वहां जाने की हिम्मत करे तो उन बंद दरवाजों के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कैसी आवाजें? सोचा है कभी? वहां के आसपास के लोग बताते हैं कि उन खंडहरों से अनगिनत रूहों के दबे दबे रोने की आवाजें आती हैं। और कभी कभी आधी रात को एक धीमी सी सरसराहट की आवाज होती है, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ घसीट रहा हो। कहते हैं ये उसी काली छाया की आवाज है जो आज भी
अपने अगले लालची शिकार की तलाश में भटक रही है। तो इस कहानी का अंत होता है एक चेतावनी के साथ। अगर कभी रात में उस गांव के पास से गुजरना हो तो भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना। क्या पता वो काली छाया अब किसी नए लालची दिल को ढूंढ रही हो और अगला दरवाजा वो किसी का भी हो सकता है।